अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब बखैर व आफ़ियत से होंगे। आप हज़रात का रूहानी सफ़र ऑफिशियल में खैर मकदम है। आप हज़रात से अदबन गुजारिश है कि अगर आप रूहानी सफ़र ऑफिशियल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज मैं जो नक्श पेश करने वाला हूँ वो जादू, आसेब, जिन्नात से मुताल्लिक़ है। अगर आप जादू, जिन्नात, आसेब जैसी समस्याओं से घिरे हुए हैं, आपके साथ टोटका टोना, जादू, सिहर किया जा रहा है और आप इस जैसे परेशानियों और समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं, तो दोस्तों इन्हीं तमाम प्रॉब्लम्स को लेकर मैं आज मुजर्रब अमल आपके सामने नक्श की शक्ल में पेश करने वाला हूँ। किसी तरह की दिक्कत पैदा हो गई हो, सब पर यह नक्श काम करेगी। जादू, सिहर, सिफली की वजह से आपकी सेहत खराब हो रही है, या कारोबार में रुकावट पैदा हो गया है, या औलाद पर बंदिश लगा दी गई है, या शादी पर बंदिश लगा दी गई है, इस तरह से आपके दिलो दिमाग पर बंदिश लगा दी गई है। जादू टोने की वार ने आपको रोड पर ला करके खड़ा कर दिया है। दिन ब दिन आपको ये घेरे में ले रहा है। आप सपने में उल्टी सीधी चीजें देख रहे हैं, सांप देख रहे हैं, कभी मुर्दा देख रहे हैं, कभी तरह तरह के जानवर देख रहे हैं, कभी डरावना और बदनुमा शक्ल आपके ख्वाब में आ रहा है। आप जब अपने नींद से बेदार हो रहे हैं तो आपके पूरे जिस्म पर दर्द और शरीर में बोझलपन मालूम हो रहा है। पूरा जिस्म थका थका रहता है और नींद में हमेशा खलल होता रहता है। नींद सही से पूरा नहीं हो पाता। जादू, जिन्नात, आसेब के खलल ने आपकी जिंदगी को जहन्नम बना करके रख दिया है। सुकून और चैन सारा छिन चुका है। दोस्तों, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज जो मैं अमल दे रहा हूँ इन तमाम मसाइल को ख़त्म करने की ज़बरदस्त असर रखती है। नक्श की जानिब बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप रूहानी सफ़र ऑफिशियल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें ताकि बर वक्त हर नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे। दोस्तों, अब चलते हैं नक्श की जानिब। सबसे पहले इस तरह से आपको 5 लाइनें खींच लेनी हैं। इस तरह से दोस्तों आपको 5 लाइनें खींच लेनी हैं। उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ ला करके इसको मुकम्मल कर देना है। लाइन को लाइन से अच्छे से मिला लें दोस्तों। उसके बाद फिर ऊपर से 3 लाइनें हमें और खींच लेनी हैं। ये हो जाने के बाद सबसे ऊपर हम लिखेंगे 786। ठीक है दोस्तों, 786 आपने लिख लिया। लिखने के बाद यहाँ पर हमें लिखना है 218। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखना है 219। उसके बाद दोस्तों इस तरफ ऊपर से नीचे की तरफ तीसरे खाने में आपको लिखना है 220। उसके बाद दोस्तों सीधा बिल्कुल आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखना है आपको 221। फिर आपको जो है 221 लिखने के बाद इसके जस्ट बगल में आपको लिखना है 222। 222 लिखने के बाद दोस्तों आपको फिर सीधा जो है ऊपर चले आना है। यहाँ पर लिखना है 223। 223 लिखने के बाद दोस्तों यहाँ लिखना है आपको 224। 224 लिखने के बाद आपको सीधे ऊपर की तरफ आ जाना है और यहाँ पर लिखना है 225। 225 लिखने के बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ लिखना है 226। 26 लिख लिया दोस्तों। 26 लिखने के बाद फिर आपको लिखना है 227। 227 के बाद आपको लिखना है यहाँ पर इस जगह 228। उसके बाद 229 और उसके बाद फिर आपको इधर लिखना है 230।
230 लिखने के बाद फिर यहाँ पर हमें चले आना है और यहाँ लिखना है 231। 231 के बाद फिर आपको यहाँ लिखना है 232। फिर 232 के बाद इस जगह लिखना है 233। ठीक है दोस्तों, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से आपको ये नक्श पूरे तौर पर फिल करना है। उसके बाद नीचे लिखना है या काबिज़ु, या काबिज़ु। उसके बाद यहाँ लिखना है जमी असरात, जमी असरात जैसे सेहर। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिखना है सिफली। उसके बाद इस तरह से डैश लगा के फिर लिखना है आपको काला जादू, काला जादू। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर यहाँ पर जिन्नात, जिन्नाती असरात। इस तरह से आपको मुकम्मल तौर पर मेंशन करते हुए चलना है दोस्तों। उसके बाद लिखना है अक़बिज़। अगर जिस्म के अंदर कोई मर्ज़ है तो उस मर्ज़ का नाम या जायज़ा लेने के बाद जो असर निकल करके सामने आया है वो असर भी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। जो भी बीमारी है, बीमारी का नाम यहाँ लिख देंगे और उसके बाद आप लिखेंगे दोस्तों नज़र बद, नज़र बद। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे बेहक़्क़ी या काबिज़ु। यह काबिज़ु लिखने के बाद दोस्तों अब हमें इस तरफ चले आना है और यहाँ पर लिखना है अल-इज्ल। ऊपर से लिखेंगे दोस्तों ताकि सही तरीके से एडजस्ट हो सके। अल-इज्ल, यहाँ पर भी अल-इज्ल और उसके बाद एक दफ़ा और लिख देंगे अल-इज्ल। उसके बाद दोस्तों यहाँ लिख देंगे नीचे अस्सा, फिर एक दफ़ा और लिख देंगे अस्सा और एक मर्तबा और लिख देंगे दोस्तों अस्सा। ठीक है दोस्तों, बस इतना लिख देने के बाद आपको सेम यही नक्श 3 तैयार कर लेना है। इस तरीके से आपको 3 नक्श तैयार कर लेना है और 3 नक्श तैयार कर लेने के बाद आप एक नक्श को गले पर बांध लेंगे। जो मरीज़ है उस मरीज़ के गले के ऊपर इस तावीज़ को बांध देंगे और दूसरे नक्श को पानी में डाल करके 41 दिन तक पाबंदी के साथ पिलाएंगे। और जो तीसरा नक्श है पानी के एक बोतल में डालकर नहाने के लिए उसको तैयार कर लेंगे। नहाना कैसे है, आप पूरे तौर पर जिस तरीके से नॉर्मल तरीके से आप नहाते हैं उस तरीके से नहाने के बाद आप जिस्म को अच्छे तरीके से पोंछ लेंगे। पोंछने के बाद अब ये जो बोतल का पानी है इसको जग में, गिलास में डाल करके पूरे जिस्म को तर कर लेंगे। इस तरीके से तर करेंगे कि दोस्तों वो पानी जिस्म के ऊपर ही रहे, जिस्म के ऊपर ही रहे, जिस्म पर सिर्फ लग जाए। याद रहे कि ये पानी गटर और नाले में न जाए। अगर दोस्तों इतना आप कर लेते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जादू, टोटका, टोना, सिहर, सिफली, जिन्नाती मामलात, आसेबी असरात, नज़र बद और खबीस जैसी नापाक शय जो आप पर मुसल्लत कर दी गई हैं या आप पर मुसल्लत हो गई हैं, इन तमाम चीज़ों का जड़ से सफाया हो जाएगा। आप नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको जो मैंने जानकारी दी है, आपको जो मैंने बताया है सही तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया हो तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब में सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर करें
दोस्तों अब चलते हैं। दोस्तों अब मुझे दीजिए इजाज़त। इसी तरीक़े से यूज़फुल और आज़मूदा अमल और नक्श आपके सामने लेकर के फिर से मैं आता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।